भाई अभी समय हुआ है दोपहर के 12 बजे। मई का महीना है और 43 डिग्री पर टेम्परेचर है। ऐसे में कोई घर से बाहर निकलेगा या नहीं इस बात का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन कल मैंने अपनी बेटी के लिए जो जैकेट देखा था जो उसे पसंद आ गई थी 599 की, और मुझे फटाफट से एक बुकिंग मिल गई है। तो मैं जा रहा हूँ पिकअप लोकेशन पर। रैपिडो पर टारगेट है 599 रुपये का, क्योंकि मुझे मेरी बेटी के लिए जैकेट खरीदना है जो कि उसने कल पसंद करी थी। मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे तो मैंने उससे कहा है कि मैं उसे आज दिला दूँगा। तो रैपिडो पर चलते हैं और देखते हैं कि आज का मेरा टारगेट पूरा होता है या नहीं। भाई पहली बुकिंग तो अपनी छोटी सी भाई किस्मत बड़ी अच्छी है आज अपनी। पहली बुकिंग छोड़ा हूँ और लगी हुई दूसरी बुकिंग भी मिल गई है। तो मैं जा रहा हूँ पिकअप लोकेशन पर और जाकर देखता हूँ कि कितनी दूरी है, क्योंकि मैंने फट से कॉल उठा लिया था, देखा नहीं था कहाँ का है, कितना दूरी पर है। तो जाने से पता चलेगा। वैसे पिकअप लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ड्रॉप लोकेशन देखना पड़ेगा कितना दूरी पर है, क्या रेट है। मैंने बस कॉल उठा लिया है। हम पिकअप लोकेशन की साइड ही जा रहे हैं। क्या कर रहा है मेरे भाई? भाई 2 बुकिंग तो बहुत फटाफट कंप्लीट हो गई, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बुकिंग थी, पास था रास्ता। अब देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है और कहाँ जाने मिलता है। अगर कुछ नहीं मिलेगा फिर मुझे एक ही जगह दिखाई देगी, रेलवे स्टेशन। उसके आसपास जाने से ही फिर मुझे कहीं ना कहीं की सवारी मिल जाएगी। दूसरा बुकिंग छोड़ने के बाद मुश्किल से 10 मिनट हुआ होगा अभी, और मुझे तीसरी पिकअप मिल गया है। तो मैं जा रहा हूँ तीसरी बुकिंग उठाने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी धूप में इतना बुकिंग मुझे मिल जाएगी, लेकिन आज मिल रही है तो कवर करना ही है। तो मुझे लगता है कि 599 का टारगेट जल्दी पूरा हो जाएगा हमारा पिकअप। मुझे लगता है शायद मैं यहाँ पर पहले भी आया हूँ, हो सकता है कोई पहले वाला कस्टमर मिल जाए। पिछले पिकअप लोकेशन से लेकर के ड्रॉप लोकेशन मुश्किल से मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं। मुझे लगता है लोग धूप के कारण गाड़ी बुक कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगा था कि ज़्यादा धूप होने के कारण लोग घर से नहीं निकलेंगे, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बुकिंग मुझे नहीं मिलती थी जो आज मुझे इतनी छोटी बुकिंग मिल रही है। मेरा अगला पिकअप लोकेशन यहीं से है, और मैं जैसे ही ड्रॉप किया वैसे ही मुझे नया लोकेशन मिल गया। तो अब चलते हैं अपने नए पिकअप लोकेशन की तरफ। यही बात पूरे शहर और पूरे देश पर भी लागू होती है। बस सामने चौक के पास में ही अपना नया पिकअप लोकेशन है। चौक मुड़ना है और नया पिकअप आ जाएगा। 4 बुकिंग के बाद मुझे 5वीं बुकिंग मिली है मिनिमम चार्ज वाली। हालांकि रेलवे स्टेशन भी पास में है, इसलिए इसकी भी रेट ज़्यादा नहीं है। आमतौर पे मैं रेलवे स्टेशन जाने के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सवारी ज़्यादा होती है, उनके पास लगेज भी होता है, फिर पार्किंग के लिए दिक्कत करते हैं। लेकिन आज मैं सभी तरह की जगह की सभी बुकिंग उठाऊँगा, क्योंकि मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। और मुझे बिना समय गंवाए जब पिकअप मिल जा रहा है तो मैं अगले पिकअप का इंतज़ार नहीं करना चाहता। आमतौर पे इन सब एरियाओं में जहाँ पर अभी मैं घूम रहा हूँ, इस एरिया में बुकिंग बहुत कम मिलती है, बाई चांस वाली बात है। लेकिन आज जब एक के बाद एक मुझे बुकिंग मिल रही है तो इसे छोड़ना कुछ ठीक नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, अपने नए पिकअप लोकेशन पर। 5वीं राइड कंप्लीट हो गई है और 6ठी राइड के लिए जा रहा हूँ। लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं और मैं अपने टारगेट से थोड़ा सा दूर हूँ। तो देखते हैं मेरा टारगेट कितने देर में पूरा हो सकता है। मेरा पिकअप लोकेशन बस पास में ही है, सामने में। दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है, क्योंकि मुझे कंटिन्यू बुकिंग मिल रही है। जब रेलवे स्टेशन से मैं बुकिंग लेकर के निकला था, और वो काफ़ी लंबी थी, 9 किलोमीटर दूर की थी। तो वहाँ पे जब पहुँचने के बाद मुझे लगा था कि शायद अब मुझे वेट करना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल से 5 से 7 मिनट बाद मुझे दूसरी बुकिंग मिल गई, और इसे मैं लेकर के गया कॉलेज की बुकिंग में ही मुझे एडवांस राइड मिल गई थी। और उसे छोड़ने के बाद जब मैं पहुंचा हूँ अपने ड्रॉप लोकेशन पर, तो कैश लेते समय ही मुझे वापस फिर से पिकअप मिल गया। तो दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है, और लगभग मैं अपने टारगेट के आसपास पहुंच चुका हूं, और समय हुआ है अभी 3 बजने वाला है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पिकअप पर, जो कि बहुत पास आ गया हूँ, और उसे अब पिकअप करने के बाद फिर मैं नया वीडियो डालूँगा।
तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और मैंने अभी तक 9 ऑर्डर पूरे किया हूँ और मेरा टारगेट पूरा हो गया है। फ़िलहाल मैं छाँव वाली जगह में रुका हुआ हूँ अपना ऑर्डर पूरा करने के बाद में। इतनी देर में ये थोड़ी सी जगह मुझे मिली है जहाँ पर मैं रुक सका हूँ। अभी तक मैं रुक नहीं पाया था कहीं पर भी 10 मिनट से ज़्यादा, लेकिन अभी खैर 10 मिनट तो नहीं हुआ है, जस्ट अभी रुका हूँ, लेकिन थोड़ी सी राहत की सांस लेने के लिए यहाँ पर रुका हूँ। 9 ऑर्डर 599 का टारगेट, हालांकि मैं 582 पर पहुँचा हूँ, इसे आप 599 मान सकते हैं। एक ऑर्डर और पूरा करूँगा और फिर मेरा काम हो जाएगा। तो चलता हूँ, देखते हैं अभी आज कितना और कुछ किया जा सकता है। हाँ, थकान लग रही है, टेम्परेचर 44 पर है। बुकिंग कंप्लीट करके मुझे लगभग 15 मिनट हुए थे और नई बुकिंग मिल गई है। इस बार लेकिन जो बुकिंग मिली है वो है ऑटो की। कई बार ऑटो में दिक्कत होती है, देखते हैं पिकअप पॉइंट पर जाता हूँ, कुछ बोलेंगे तब देखा जाएगा, क्योंकि मेरा ई रिक्शा है। कई बार ऑटो वाले बुकिंग जो करते हैं तो थोड़ा सा किट करते हैं, अच्छा जनरली क्या दिक्कत नहीं आती है। तो चलते हैं अपने नए पिकअप पॉइंट पर। मौसम थोड़ा सा बादलों वाला हुआ है, थोड़ी सी राहत लगी है, लेकिन गर्म हवा अभी भी चल रही है। ग्राहक ने, ऑटो वाले ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। जैसे ही वो कैंसिल किया उसके जस्ट बाद एक दूसरा ऑर्डर और मिला मुझे, वो भी जस्ट कैंसिल हो गया। अभी तक एक भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए थे, लेकिन लगातार 2 ऑर्डर मिले और दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, कोई नया ऑर्डर तो मिलेगा, बहुत समय अपने पास। होता है ऐसा कई बार। मैं आज कोशिश कर रहा था कि ऑर्डर कैंसिल ना हो, लेकिन मेरे तरफ से तो कैंसिल नहीं हुआ, कस्टमर के साइड से ही हो गया और तुरंत कैंसिल हुआ है। कैंसिल के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, किस वजह से कैंसिल हुआ पता नहीं। तो फ़िलहाल 2 ऑर्डर मिले और 2 ऑर्डर चले गए, लेकिन अपने पास अभी ऑर्डर मिलने के पूरे चांस है, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ ऐसे एरिया में जहाँ पे जनरली ऑर्डर निकलते रहते हैं। क्योंकि फ़िलहाल मैं जहाँ पर हूँ इस एरिया में ऑर्डर कम रहते हैं और इस तरफ में बहुत कम आया हूँ। जाते हैं वापस, इधर पे मिलेगा कुछ ना कुछ नया। बर्फ़ गोला वाला खड़ा है, गर्मी में इसी के मज़े हैं भाई। फिर से एक नया ऑर्डर मिल गया। 2 ऑर्डर कैंसिल हुए 2 मिनट के अंदर में, तीसरे मिनट में तीसरा ऑर्डर मिल गया। अब वो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि कस्टमर का ही मैसेज आ गया है आगे कमिंग करके, और मैंने उसे रिप्लाई भी दे दिया है। तो अब जा रहे हैं अपने अगले ऑर्डर की तरफ में, और मेरा 599 का टारगेट तो लगभग कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसे पूरा करने से वो पूरा पार हो जाएगा। तो देखते हैं इसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है और इसे लेकर के कहाँ जाना है। पिकअप तो 1.2 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर था, थोड़ा सा आगे तक आ गया हूँ मैं। और चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद में पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं, फिर नया वीडियो बनाते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उसके बाद मेरा 599 का टारगेट कंप्लीट हो गया है और पिछली राइड पर मुझे एक एडवांस राइड भी मिल गई थी, उससे बात भी हो गई थी, पर पता नहीं क्यों फिर उसने कैंसिल कर दिया। तीसरी राइड है जो मेरी कैंसिल हुई है, लेकिन मुझे एक नई राइड मिल चुकी है साथ ही साथ, अब उसे मैं पिकअप करूँगा। पिछली राइड मुझे जहाँ से मिली थी वहाँ से मैं हॉस्पिटल ढूंढने को छोड़ा हूँ, और हॉस्पिटल के पास से ही दूसरी राइड मिली थी जो कैंसिल हो गई। हॉस्पिटल से थोड़ा सा दूर, 1.5 किलोमीटर दूर एक नई राइड मिली है। तो चलते हैं नई राइड की तरफ और पिकअप करते हैं। समय हो गया है लगभग 3:30 से ज़्यादा हो गया है, घड़ी नहीं देख पाया मैं, और मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। 599 का टारगेट पूरा हो गया है। अब एक्स्ट्रा देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये है हमारा नया पिकअप लोकेशन, सूर्या मॉल। यहाँ से अक्सर बुकिंग करते रहती है, इस एरिया से ही पूरी बुकिंग करती रहती है। जाकर देखता हूँ कि मेरी सवारी कौन सी है, वहीं पर होगी आसपास में। समय हो गया है 5:15, शाम हो चुकी है।
है और लगभग आधा घंटा पहले मैंने अपना लास्ट ऑर्डर को ड्रॉप किया। उसके बाद फिर मैंने रैपिडो बंद किया, क्योंकि मुझे 3 सवारी मिल रही थी मेरे घर की तरफ। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर चले जाता हूँ। तो उसे रुकने के बाद में मेरा मंथली वाला काम है, उसके बाद में फिर रैपिडो चालू करें। तो फिर घर तो मैं जा रहा हूँ। टारगेट तो मेरा पूरा हो गया आज का, लेकिन आज का पूरी कमाई हम हिसाब लगाएंगे कितना होता है देखेंगे, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी में चार्जिंग बची हुई है और मेरे शाम में एक काम बचा हुआ है। थोड़ा बहुत काम और करेंगे शाम को। फिलहाल के लिए तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, चाय बाय पिएंगे और आराम करते हैं। उसके बाद फिर घर की तरफ डेली मेरी बुकिंग है मिलाई देंगे, वहाँ जाऊँगा फिर रैपिडो चालू कर दूँगा। फिर देखेंगे कि क्या मिलता है। आज वैसे बहुत अच्छा दिन रहा, क्योंकि मेरे को एकदम लगातार बुकिंग मिल रही है। ऐसी बुकिंग मिलती नहीं है और इतनी ज़्यादा बुकिंग में कभी मारता भी नहीं। आज बुकिंग मिल रही है। अब चलते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं कैश पकड़ के। शाम के 7:30 बजे हैं और 7:30 बजे ही जैसे मैंने ऑन ड्यूटी किया, तुरंत ही मुझे एक नया पिकअप मिल गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ पिकअप की तरफ 7:30 बजे। तो शाम का समय है, देखते हैं कि कुछ समय में कितना हो पाता है, क्योंकि गाड़ी की चार्जिंग भी साफ देना चाहिए उतना। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ लोकेशन की तरफ। लोकेशन थोड़ा सा दूर बता रहा है, लेकिन ऑर्डर तो पूरा कर दिया मैंने। उसके बाद एक एडवांस राइड भी मिल गई थी, लेकिन कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो राइड में लेकर के जा रहा था वो कस्टमर मुझे इधर चलो उधर चलो करके बेवजह गलत रास्ते में घुमा दिए। इस कारण से मैं लेट हो गया था और कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दिया। खैर कोई बात नहीं, उसके कैंसिल करके मुझे दूसरी राइड भी मिल गई है और अब मैं फिर से नई राइड में लेने जा रहा हूँ। अंधेरे वाला रास्ता है थोड़ा सा, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा बराबर। तो नया पिकअप लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो बनाते हैं। तो भाई ये राइड भी हो गई है कंप्लीट। अब मैं जा रहा हूं घर की तरफ। अब बहुत लंबी दूरी की राइड नहीं लूँगा, कोई छोटी राइड मिलेगी तो अच्छी बात है। और गो टू एरिया चालू करके देखता हूँ, कुछ बात बन जाए तो अच्छा है। आज गाड़ी चली भी ज़्यादा है, राइड भी बहुत सारे ले लिया मैंने, फिर भी बचा खुचा जो मिल जाए सो मिल जाए। तो देखते हैं, कुछ बात बनती है तो फाइनल हिसाब किताब बाद में करेंगे। अभी राइड की तलाश करते हैं, छोटी राइड। चलो 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 चलो। आम का तो भरपूर सीजन है। देखते हैं क्या मिल पाता है, क्योंकि अब समय हो गया है घर जाने का। जा रहा हूँ लोकेशन पर, पास में ही है। सामने लोकेशन है, कैमरा बंद करना पड़ेगा, एक ही मोबाइल है गरीब आदमी। तो ये मेरी लास्ट पिकअप थी शायद तक, क्योंकि पिकअप मैंने ले लिया रॉन्ग साइड से। अब मुझे जाना है घर, तो घर वाले रास्ते पर ही अगर पिकअप मिलती है तो देखता हूँ। हालांकि यही सोचा था पहले भी, लेकिन फिर भी बैक साइड की एक पिकअप ले लिया था और मैं और ज़्यादा दूर आ गया हूँ घर से। देखिए अब बैक साइड की नहीं लूँगा, एक और आ रही थी, लेकिन उसे मैंने नहीं उठाया। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ। गो टू एरिया चालू है, देखते हैं पिंक लाइन कुछ काम करती है क्या। तो फाइनली हमने जैकेट लेकर के आ गए। ये वही जैकेट है,
अच्छी है। टोटल 14 ऑर्डर लिए मैंने और अर्निंग आप देख सकते हैं इस तरह से। पिछले 3 महीने से मैं रैपिडो पर काम कर रहा हूँ, लेकिन ये इकलौता एक ऐसा दिन है जिसमें ये मेरी हाईएस्ट कमाई है अब तक की, सबसे ज़्यादा।